नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप विज़िट कर रहे हैं दोस्तों बरबरी कोचिंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम सवाल पूछेंगे वो सिर्फ केवल चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही पूछेंगे और ये सवाल दोस्तों इतने ज़रूरी हैं जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एलाइड, नायब तहसीलदार और शिमला बोर्ड के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं वहाँ पर आने की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हाल ही में दोस्तों आपने एचएएस का एग्ज़ाम दिया और आपने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, जो सवाल पूछे जाते हैं उनका लेवल किस तरह का है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसी तरह कोई लेवल को कंटिन्यू करेंगे। और पहला सवाल, वह चंबा का कौन सा राजा था जिसके समय में कीरा जाति ने फायदा उठाया और अपना क्षेत्र कीरग्राम तक फैलाया। तो कीरग्राम दोस्तों बैजनाथ, ठीक है। या इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था। तो ऑप्शंस आपको दे रखी है दोस्तों, मेरुवर्मन, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या युगांकर वर्मन। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, लक्ष्मी वर्मन। तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें। चलिए अगला सवाल, चंबा के गम नामक स्थान पर शिलालेख है। तो सबसे पहले आपने याद रखने की क्या चीज़ है कि चंबा में एक जगह है दोस्तों, उस जगह का नाम है गम। वहाँ पर क्या है दोस्तों, एक शिलालेख है, ठीक है जी। उस शिलालेख से आपको क्या पता चलता है, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन वन में दे रखा है शक्ति देवी की मूर्ति जो छतराड़ी में है वो पीतल की है, ये दिया गया है। शक्ति देवी की मूर्ति जो छतराड़ी में है वो चांदी की है, ये दिया गया है। मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था, ये दिया गया है। या इधर मेरुवर्मन ही आएगा ना दोस्तों, वेरुवर्मन कुल्लू के राजा ने दंतेश्वर पाल को हराया, कि मेरुवर्मन ने कुल्लू के राजा दंतेश्वर पाल को हराया। तो बताइए दोस्तों कि सेकंड का आपका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर थर्ड, मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये जो है दोस्तों एक शिलालेख से पता चलता है, जिस शिलालेख का नाम है गम शिलालेख। आगे चलिए अगला सवाल, चंबा की रानी नैना देवी, कई बार दोस्तों इस तरह से नैना नहीं आता है, कई बार लिखा हुआ आता है न य ना, इस तरह से भी आएगा तब भी वही मतलब है ना। चंबा की रानी नैना देवी किस स्थान पर दफन हुई। तो ये जो नैना देवी हैं दोस्तों, ये साहिल वर्मन की पत्नी है और पानी की आपूर्ति के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्योंकि ये सपना राजा साहिल वर्मन को आया था कि अगर उनके घर का कोई सदस्य इस तरह से नहीं होगा तो पानी नहीं निकलेगा। तो वो किस स्थान पर दफन हुई थी, तो वही आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में दे रखा है दोस्तों वलोटा, मलूण, सरोथा और ऑप्शन डी था ए और बी दोनों। तो थर्ड का जो आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और बी दोनों। तो वलोटा भी दोस्तों वही जगह है और मलूण भी वही जगह है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर। आगे चलिए, चंबा का वो कौन सा राजा था जिसके पास चमत्कारी शक्तियां थी। कि चंबा के उस राजा का नाम बताइए जिसके पास चमत्कारी शक्तियां थी। साहिल वर्मन, आनंद वर्मन, धला वर्मन या विजय वर्मन। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर टू, आनंद वर्मन। लेकिन दोस्तों ये जो सवाल हैं ये मैंने आपको तभी कहा कि क्लरिकल के लेवल के नहीं हैं, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड के लेवल के नहीं हैं, पुलिस के लेवल के नहीं हैं। ये सवाल जो है कुछ दोस्तों एचएएस, एलाइड, यानी कि जो भी पेपर शिमला बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसी में इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना है। आगे चलिए, जब बाटलू ताई चंबा के राजा पृथ्वी सिंह को बचाकर लाई, बचाया किससे था दोस्तों, नूरपुर के राजा जगत सिंह थे। तो उस समय मंडी का राजा कौन था। कि बाटलू दाई जब चंबा के राजा पृथ्वी सिंह को बचाकर लाई तो नूरपुर का राजा तो था जगत सिंह, तो उस समय मंडी का राजा कौन था। ऑप्शन है दोस्तों हरिसेन, ईश्वर सेन, जालिम सेन या अजबर सेन। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर वन, हरिसेन। तो उस समय जो मंडी के राजा थे दोस्तों उनका नाम था राजा हरिसेन। अगला सवाल, क्या चंबा में हडिम्बा माता का मंदिर है तो किस जगह पर। सबसे पहले तो आपने बताना है, अगर है तो सही है तो अब तो आप जगह बताइए, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर वन के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों वन नहीं है, बी चंबा के महला में है, ऑप्शन थ्री चंबा के रमाड़ू में है,
ऑप्शन डी चंबा के थानेला में है। तो सिक्स का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, कि चंबा में जो जगह महला है दोस्तों वहाँ पर हडिम्बा माता का मंदिर है। तो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि हडिम्बा माता का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल सातवां, चंबा के किस राजा के समय विघ्ने और कनिंघम ने यात्रा की है। ऑप्शन श्री सिंह, चड़त सिंह, जीत सिंह या श्याम सिंह। तो सेवंथ का जो आपका दोस्तों सही उत्तर है वो है चड़त सिंह। अगला सवाल, अब कई पूछेंगे जी चड़त सिंह कौन है, तो दोस्तों पुस्तक खोलना और जानना कि चड़त सिंह कौन है और चरहट सिंह कौन है। आगे चलिए, अगला सवाल, राजा भूरी सिंह के समय 1910 ईस्वी के आसपास बिजली घर का निर्माण किया गया, वह रावी की किस सहायक नदी पर है। ऑप्शन है दोस्तों सयूल, साल, टुंडाहा और रावी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, साल नदी के ऊपर जो है दोस्तों जो बिजली घर है वो उसका निर्माण किया गया है। अगला सवाल, कौन सी घाटी चंबा जिले में नहीं है। सूरल घाटी, भैरों घाटी, हुहण घाटी या सुमरा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों नाइन्थ का वो है ऑप्शन नंबर डी, जो सुमरा है दोस्तों वो चंबा जिले में नहीं है। तो आपने बताना है कि जो सुमरा है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों याद रखना यहाँ से सवाल और भी बन सकते हैं कि हुहण घाटी, भैरव घाटी, सुअर घाटी, सूरल घाटी, बंदर घाटी किस जगह पर है। ठीक है जी। अगला सवाल, अब देखो ठांगी एक ड्राई फ्रूट है या फल कह लीजिए, और एक गांव भी। तो ड्राई फ्रूट और गांव कहाँ पर है। तो पहले आपने बताना है कि ड्राई फ्रूट कहाँ पर है और गांव कहाँ पर है। तो पहले में बताया गया है कि चंबा में जो है ये एक ड्राई फ्रूट है और किन्नौर में एक गांव है, या ऑप्शन टू दिया गया है कि किन्नौर में ये एक गांव है और चंबा में एक ड्राई फ्रूट है, और ऑप्शन थ्री में दिया है कि ड्राई फ्रूट भी एक किन्नौर में ही है और फ्रूट भी है किन्नौर में ही है, यानी गांव और फ्रूट दोनों किन्नौर में ही है। और ऑप्शन फोर दी गई है कि चंबा और चंबा। और ऐसा मत समझना कि चंबा से सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका उत्तर चंबा चंबा आएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो एक ड्राई फ्रूट है ये एक चंबा में है और दोस्तों जो जगह है ये है किन्नौर में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला सवाल, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन वन, चंबा गलगल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ऑप्शन टू, चंबा में मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन थ्री, चंबा में पुरुषों की साक्षरता दर 84.19 है प्रतिशत है। और आखिरी है कि चंबा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि चंबा में 6 विधानसभा क्षेत्र नहीं हैं। तो बताइए दोस्तों कि चंबा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं और उनके नाम भी बताइए। अगला सवाल, कौन सी जगह चंबा में नहीं है। ऑप्शन वन जंधरी घाट, ऑप्शन टू चंबा घाट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही जगह नहीं है, और ऑप्शन फोर बकरोटा। तो 12th का जो है दोस्तों आपका सही उत्तर वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। जो चंबा घाट है वो नहीं है। तो दोस्तों ये जो चंबा घाट जगह है ये है आपकी सोलन में। ध्यान रखना कि जो चंबा घाट जगह है वो कहाँ पर है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है दोस्तों वो आपकी जगह पड़ती है। अगला सवाल, वारू दर्रा किस किस को जोड़ता है। ऑप्शन है दोस्तों कांगड़ा भरमौर, लाहौल भरमौर, चंबा भटियात या इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है कांगड़ा भरमौर को जो है दोस्तों वारू दर्रा जोड़ता है। अगला सवाल यानी आखिरी सवाल, चंबा में सती प्रथा के अंतिम साक्ष्य किस राजा के समय में मिले। और दोस्तों सती प्रथा आपको पता रहना चाहिए कि सती प्रथा क्या थी, है ना। तो सती प्रथा के बारे में जानिए और सती प्रथा के ऊपर कानून किसने लाया, सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किस व्यक्ति ने किए, ये भी सवाल भारतीय इतिहास से बनते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों चरहट सिंह, उमेद सिंह, उदय वर्मन या साहिल वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह 14 का ए चरहट सिंह। तो ये थे दोस्तों कुछ आपके सवाल जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए। दोस्तों अगर आप 14 में से 10 सवाल सही करते हैं तो ये मान लिया जाएगा दोस्तों कि आपने जो चंबा डिस्ट्रिक्ट या चंबा का जो
इतिहास पढ़ रखा है, भूगोल पढ़ रखा है, वो आपका काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों आप चंबा से एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल दोस्तों चंबा से बहुत ही मुश्किल पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये सवाल आपको अगर नए लगते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।